बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं स्पंज केक कि हम किस तरह इजीली घर में स्पंज केक तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ने मुझे ये लिखा ट्वीट में एसएमएस किए और ये बताया कि उनका केक या तो बीच में से कच्चा रह जाता है या फूलता नहीं है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीका बताऊंगी कि किस तरह हम घर में इजीली स्पंज केक तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये स्पंज केक है और मैं आपको आज इसकी रेसिपी बताती हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं स्पंज केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इसके लिए मैंने तकरीबन 4 अंडे लिए हैं, एग्स 4 एग्स, और हमने 100 ग्राम हमने ये मैदा लिया है, 100 ग्राम हमने ये चीनी ली है, वनीला एसेंस लिया है हमने, थोड़ा सा हमने बटर लिया है और ये हमने इसके अंदर बटर पेपर बिछाया है ताकि हम बटर से इसकी ऑयलिंग करें, ब्रशिंग करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखिए, हमने बटर पेपर को हमने ऐसा गोल सा काट लिया है। अब इसमें हम बिछाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ब्रशिंग कर रहे हैं बटर से। अच्छी तरह आप चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लीजिए। देखिए, ये हो गया। अब इसके अंदर हम ये बटर पेपर बिछा देते हैं। ये अच्छे से इसको हमने बिछा दिया। अब इसके ऊपर भी हम बटर से हम ब्रशिंग कर रहे हैं। देखिए, अच्छे से हो गए। अब हम इसे रखते हैं। अब हम चारों एग्स अपने इसमें तोड़ के डाल लेंगे। अब हम इसे बीटर से बीट करेंगे। देखा, हमने तकरीबन इसे 1 से 1.5 मिनट हमने इसको बीट करा है। सिर्फ हमने अंडे फेंटने हैं। अब इसके अंदर इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमने इसमें शुगर डालनी है। थोड़ा डालते हैं और इसको बीट करते रहिए। देखिए, तकरीबन 1 चमचा हम इसमें वनीला एसेंस डाल रहे हैं। देखिए, ये कंडीशन बहुत
ये जो अभी तेजी से ये जो गिर रहा है ना, अभी इस तरह ना गिरे, बिल्कुल ऐसा हो जाए ना सख्त हो ना इस तरह गिरे। अभी हम आपको कंडीशन को दिखा दें कि किस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए। देखें, ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जब आपका ये केक की बेस बिल्कुल सही तैयार हो गई है, समझो। जब इस तरह गिरे, मैंने तकरीबन से 9 मिनट इसको बीट किया है बीटर में। आपके केक की अच्छा या बुरा बनने पर सिर्फ और सिर्फ ये बीटर का ही दारोमदार है कि जितना अच्छा ये बीट होगा उतना ही आपका केक अच्छा बनेगा। तकरीबन मैंने इसको 9 मिनट इसको मैंने बीट किया है और देखिए बिल्कुल सही इसकी आप कंडीशन है। अब हम बनाते हैं। अगर आप जल्दी से आप इसको बीट करके चीज़ें आप मिला लेंगे तो ये आपका ना फूलेगा और बल्कि अंदर से कच्चा भी रहेगा। तकरीबन मैंने इसको 9 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है बीटर में। अब हम मैरिनेट करेंगे। देखिए अभी इसमें मैदा ऐड हो चुका है। इसमें हमने कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं डाली, सिर्फ हमने इसमें अंडे डाले हैं, मैदा डाला है और चीनी डाली है, बस। आप जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरह ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपका केक अच्छा बनेगा। क्योंकि मेरे पास यही मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा केक अच्छा नहीं बनता, कच्चा रह जाता है, ये फूलता नहीं है। बस आप इसको बीटर में बीट अच्छे से कीजिए। तकरीबन मैंने 9 मिनट इसको बीट किया था। फिर अब इसमें मैंने सिर्फ सिंपल मैंने मैदा डाला है और शुगर डाली है और वेनिला एसेंस डाला है। और अब हम इसे ओवन में रखते हैं। तकरीबन ये इतना ही भरना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं भरे नहीं तो बाहर निकल जाएगा केक। अब इसे हम ओवन में रखते हैं। हमने पहले ही इसे हीट पे हमने रख दिया था, प्रीहीट कर लिया था हमने। और तकरीबन हमें इसे 180 डिग्री पर हमें 30 से 35 मिनट हमें रखना है। देखिए अब ये केक हमारा पूरी तरीके से पक चुका है। अब इसे निकालते हैं। तकरीबन इसे हमने 35 मिनट इसको हमने पकाया है। देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। अभी ये बहुत गर्म हो रहा है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसे मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं।
कितना मुलायम है। देखिए कितना नरम बना है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हमारा परफेक्ट हमारा स्पंज केक बना है ये। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अब अपने शेफ फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।